गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विद ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास 4 चैप्टर 1 सेंटेंस एंड इट्स पार्ट का पार्ट नंबर है 2। तो आपने सेंटेंस जो है इसके बारे में पढ़ लिया था कि सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो ये आपने पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे सेंटेंस के जो पार्ट्स। ठीक है, सेंटेंस जो है उसके कितने पार्ट होते हैं। एवरी सेंटेंस जो होता है उसके हैज़ 2 पार्ट्स। ठीक है, और वो होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इन्हीं के बारे में आज हमने पढ़ना है कि सब्जेक्ट जो होता है, आपने पहले भी पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, आपको बताया था कि जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है वो उसका सब्जेक्ट होता है, ये आपको बताया था। अब देखो इसी को ही हम क्लियर कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट है ना, और एक होता है प्रेडिकेट। कौन सा होता है? प्रेडिकेट। PREDICAT, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस जो होता है कोई भी वो तभी कंप्लीट कहा जाता है जब इसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। ओनली सब्जेक्ट हो तो क्या वो कंप्लीट होगा। ओनली सब्जेक्ट दे दें कि द काउ। ठीक है, अब द काउ क्या चीज भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया द काउ से। ठीक है, तो इसमें प्रेडिकेट का होना भी जरूरी है। अब यदि आपको देते गिव्स अस मिल्क तो क्या वो कंप्लीट होगा? नहीं। आप बताओ कि भाई कौन, हु गिव्स अस मिल्क, तो ये आपको पूछना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो जो है वो किसी भी सेंटेंस में होने जरूरी है। और यदि एक भी इनमें से मिस होता है तो ये सेंटेंस जो होता है वो कैसा कहलाता है? इनकम्प्लीट कहलाता है, वो कंप्लीट नहीं होता। अब देखो सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है। द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन, डूइंग द एक्शन और being described, और being described, DESCRIBED, and talked about is। वो ये कि देखो द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज या कोई एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है कोई भी एक्शन करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं जो, और या फिर जिनके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है, वही क्या होता है? सेंटेंस होता है। और टू बी टॉक्ड, या फिर जिसके बारे में बात की जाती है, वही क्या होता है? उसका सब्जेक्ट होता है। अब देखो प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है वो क्या बताता है। देखो द प्रेडिकेट जो होता है द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। प्रेडिकेट जो होता है वो क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, वो उसका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट जो होता है वो क्या बताता है? ये होता है द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच से which say something about the subject। वही क्या 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 कहलाता है? वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, विशाल is playing with his new toys। विशाल is playing with his new toys। अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट वाला पार्ट कौन सा है। अब देखो आप समझ गए होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट होता है वो मोस्टली तो क्या आता है, स्टार्टिंग में आता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी भी सेंटेंस में ये पहले ही आए सब्जेक्ट, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। अब देखो इसमें हम देखते हैं विशाल। विशाल जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें इसके बारे में बताया
गया है, इसलिए विशाल जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। और जो इसमें बाकी बताया गया और सब इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट मतलब इस विशाल के बारे में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि विशाल इज प्लेइंग विद हिज न्यू टॉयज। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। शिवा हैज बॉट अ न्यू बॉल। शिवा हैज बॉट अ न्यू बॉल। एक हम सेंटेंस और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा फिर। शिवा हैज बॉट अ न्यू बॉल। अब देखो भाई इसमें क्या बताया गया है कि शिवा जो है वो लाया है न्यू बॉल। अब देखो इसमें किसके बारे में बताया गया, शिवा के बारे में बताया गया। तो शिवा जो है वो काम, उसने क्या काम किया है, वो एक न्यू बॉल लाया है। ठीक है, तो लाने वाला कौन है, शिवा है। सो शिवा इज सब्जेक्ट और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। जो पूरा पार्ट है वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखो इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए है, आपको इसमें अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट पर। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड एनसर्किल द प्रेडिकेट। अंडरलाइन द सब्जेक्ट and encircle the predicate। अब देखो नंबर वन, नंबर वन है द गर्ल इज मेकिंग अ पेंटिंग। द गर्ल इज मेकिंग a painting। The girl is making a painting। गर्ल जो है वो एक पेंटिंग बना रही है। अब देखो इसमें क्या हुआ था, अंडरलाइन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर आपको अंडरलाइन करनी है। द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें गर्ल के बारे में बताया गया है कि भाई गर्ल जो है वो पेंटिंग बना रही है। और इसमें क्या कहा है, जो प्रेडिकेट है उस पर आपको सर्कल बनाना है। तो ये बन गया सर्कल। Number 2, the sun rises in the east। The sun rises in the east। अब देखो the sun जो है उसके बारे में बताया गया। तो sun क्या है, सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या है, rises in the east। कि sun जो है वो ईस्ट में या पूर्व में उगता है। नंबर 3, The Taj Mahal is a very famous building। कि ताजमहल जो है वो बहुत फेमस बिल्डिंग है। अब इसमें किसके बारे में बताया गया बच्चों, ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल जो है वो सब्जेक्ट और जो बाकी बच गया वो प्रेडिकेट। तो ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए जो है ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है। मैच द सब्जेक्ट विथ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मैच करना है। ठीक है, अब देखो नंबर 1, इसमें है द कॉबलर। द कॉबलर। नंबर 2 है द डियर।
नंबर 3 है द रेड फोर्ट। नंबर 4 द स्टार्स। नंबर 5 द बटरफ्लाइज। द बटरफ्लाइज। अब देखो इधर वाला जो कॉलम है इसमें हम लिखेंगे। अब देखो इसमें नंबर ए, बी, सी, डी और ट्विंकल इन द नाइट। बी है, बी लिखेंगे आर सिटिंग ऑन फ्लावर्स। आर सिटिंग ऑन फ्लावर्स। सी है रन्स वेरी फास्ट। रन्स वेरी फास्ट। डी है इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और नंबर ई है मेंस आवर शूज। मेंस आवर शूज। अब देखो इनको मैच करते हैं। द कॉबलर, कॉबलर को हम किससे मैच करेंगे? ई से, मेंस आवर शूज से। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट। कॉबलर जो है वो क्या करता है? ये करने वाला है, काम करने वाला डूअर है। तो ये कॉबलर को हम किससे मैच करेंगे? कॉबलर हमारे शूज ठीक करता है। द डियर, डियर सब्जेक्ट है, इसको मैच कर सकते हैं रन्स वेरी फास्ट से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को हम किससे मैच करेंगे? रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये वो रेड फोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में है। द स्टार्स, स्टार्स को किससे मैच करेंगे? ट्विंकल्स इन द नाइट। द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो है उसको किससे मैच करेंगे? आर सिटिंग ऑन द फ्लावर्स। तो ये हो गया सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मैच करना। क्वेश्चन नंबर सी जो है आपको इसमें क्या करना है? सुटेबल प्रेडिकेट आपको इसमें फिल करना है। फिर सुटेबल प्रेडिकेट, सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है और आपको बताना है सुटेबल प्रेडिकेट इसमें क्या हो सकता है। देखो नंबर 1 द एलिफेंट्स। एलिफेंट सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इसमें सुटेबल प्रेडिकेट क्या लिख सकते हैं? द एलिफेंट जो है वो ट्रम्पेट भी हो सकता है कि एलिफेंट जो है वो उनकी ट्रम्पेट वाली आवाज होती है ना। अब देखो और इसमें लिख सकते हैं आर रनिंग, द एलिफेंट्स आर रनिंग भी लिख सकते हैं। या फिर द एलिफेंट्स वेंट टू द पॉन्ड, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो नंबर 2 टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया सभी को पता है टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? इज अ न्यूज़पेपर। इज अ न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है। तो ये हो गया इसका सुटेबल प्रेडिकेट। नंबर 3 शेक्सपियर, SHAKESPEARE। शेक्सपियर, शेक्सपियर जो है वो क्या है? एक राइटर हैं, एक इंग्लिश राइटर हैं जो क्या लिखते हैं? स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, राइटर हैं। ठीक है, अब देखो नंबर 4 द कैमल। कैमल जो है वो क्या है? द शिप ऑफ द डेजर्ट है, सभी को पता है। इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट, DESERT। तो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी जो है इसमें आपको क्या करना है? सुटेबल सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिल करना है सुटेबल इसमें आपको सब्जेक्ट। देखो नंबर 1 is also called the blue planet। called the blue planet। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? ये होता है अर्थ।
तो इसमें हम फिल करेंगे द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। नंबर 2, ब्रिंग्स आवर लेटर्स, हमारे लेटर कौन लाता है। अब देखो जो सब्जेक्ट है इसमें हमें हु का या व्हाट का आंसर मिलता है। जैसे इसमें आंसर मिलता है व्हाट का, कि क्या कहलाती है ब्लू प्लैनेट। अब हमें इसका आंसर मिलता है, हु का आंसर मिलता है इसमें कि हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स, कौन लाता है। तो आंसर इसका हमें मिलता है कि पोस्टमैन, पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स। नंबर 3, is called the father of the nation, is called the father of the nation, कौन कहलाते हैं। राष्ट्रपिता किसे बोलते हैं हम, राष्ट्रपिता है हमारे महात्मा गांधी। तो फिर करेंगे महात्मा गांधी। तो ये हो गया उसका सुटेबल सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये क्लास 4 का जो चैप्टर 1 है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स का पार्ट 2 जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।